सिंगल कैंडल स्टिक तकरीबन पढ़े और आज हम डबल कैंडल स्टिक। मैंने ये बना तो लिए, मैं इनका साथ साथ नाम लिखता हूँ और आप लोग साथ साथ ये बनाते जाएं। आप लोग बनाते नहीं हैं, फिर ये चीज़ें आपको बाद में भूलनी है। जिधर गलती करूँ मुझे बताइएगा। वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अभी ठीक है? थोड़ा सा लेट हो गया सर। वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। घर में कैसे हैं आपके? सब ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। ये जल्दी जल्दी बना लें, फिर स्टार्ट लेंगे, टाइम नहीं है इतना। चलें गाइस, कल पिछली प्रीवियस 2 क्लास में हमने सिंगल कैंडल स्टिक पढ़ा और कुछ प्राइस एक्शन के मुतालिक पढ़ा। आज हम अपने डबल कैंडल स्टिक पढ़ेंगे और साथ मार्केट में फाइंड करेंगे मुकम्मल। ये अपना जितने भी डबल कैंडल स्टिक हैं ये क्लियर आउट करेंगे। अब मैं एक एक करके आपको इनकी तफसील बताऊंगा और ये काम कैसे करते हैं, वर्क कैसे होगा, इनकी खसूसियात क्या हैं, निशानियाँ क्या हैं और ये मार्केट में आपको कितना वर्क देंगे, आपके कितने काम आएंगे। सबसे पहले आपने इंगल्फिंग का नाम सुना होगा, बुलिश इंगल्फिंग या बेरिश इंगल्फिंग। जिस तरह ये है आपके पास बुलिश इंगल्फिंग। अब इंगल्फिंग का मतलब है किसी चीज़ को इंगल्फ कर लेना। मतलब तो आपको फिर भी समझ नहीं आया, इंगल्फिंग ही मैंने बोला, मतलब किसी चीज़ को लपेट में ले लेना, किसी चीज़ को लपेट में ले लेना। दोबारा रिज्वाइन करें जिन्हें स्क्रीन शो नहीं हो रही, दोबारा रिज्वाइन करें। किसी चीज़ को इंगल्फ कर लेना उसे बोलते हैं इंगल्फिंग। बुलिश इंगल्फिंग मीन्स कि ग्रीन कैंडल इंगल्फ करेगी। बुलिश जौन सा लफ्ज़ है वो हम ग्रीन कैंडल के लिए यूज़ करते हैं। और तीसरी चीज़ कि बुलिश इंगल्फिंग है तो मतलब ये पैटर्न सपोर्ट पर काम करेगा। सपोर्ट से बायर्स उठते हैं। हमेशा याद रखो, सपोर्ट पर रेड कैंडल आती है और ग्रीन से ऊपर इस तरह जाती है। रेजिस्टेंस पर ग्रीन पहले जाती है और रेड बाद में आती है। ये आप पैटर्न देखते हो ना, ये सिंपल इजी कुलिया है इसका। सपोर्ट पर पहले रेड कैंडल आती है फिर ग्रीन बनती है, रेजिस्टेंस पर पहले ग्रीन जाती है फिर रेड बनती है, कोई उलट हो गई नहीं। अच्छा, अब ये इंगल्फिंग पैटर्न है। इंगल्फिंग के लिए पहली शर्त यह है कि ग्रीन कैंडल रेड को इंगल्फ करे। पहली शर्त क्या है? ग्रीन कैंडल रेड को इंगल्फ करे। दूसरी चीज क्या है? जौन सी कैंडल इंगल्फ करेगी उसका अगर हाफ लो ना, ये हाफ, इस हाफ से प्रीवियस जौन सी रेड कैंडल है वो ऊपर होनी चाहिए। प्रीवियस कैंडल उस हाफ से ऊपर होने चाहिए, तो तब उसे हम इंगल्फिंग कंसीडर करेंगे। वो तब उसे हम इंगल्फिंग करेंगे, बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न। अब इसका काम क्या है? जब ये किसी स्पोर्ट पर बनेगा,
जब किसी स्पॉट पर बनेगा तो नेक्स्ट कैंडल आपकी आएगी, नेक्स्ट कैंडल आपकी आएगी इधर, ये आपकी ट्रेड कैंडल होगी ऊपर। जब किसी सपोर्ट पर बुलिश इंगल्फिंग बनेगा तो आपकी नेक्स्ट कैंडल आपकी आएगी, आपकी नेक्स्ट कैंडल आपकी आएगी। अब किस सूरत में आएगी, कब नहीं आएगी, ये आगे चल के मैं चार्ट पर आपको डिस्कस करके बताऊंगा किस सूरत में आएगी, किस सूरत में नहीं आएगी। सबसे पहले बुलिश इंगल्फिंग, ये हमारा हो गया क्लियर। इसकी शर्त क्या है, सपोर्ट पर होना चाहिए और ग्रीन कैंडल रेड को मुकम्मल इंगल्फ करे। तीसरी चीज़, जो सी ये रेड कैंडल है ना, ये वाली, ये इस ग्रीन के, रेड कैंडल ग्रीन के हाफ से ऊपर होनी चाहिए, ये नहीं ग्रीन उसके हाफ से, रेड कैंडल ग्रीन के हाफ से ऊपर होनी चाहिए। तो ये हमारा पैटर्न कहलाएगा बुलिश इंगल्फिंग डबल कैंडल स्टिक पैटर्न, बुलिश इंगल्फिंग डबल कैंडल स्टिक पैटर्न। तो इसके बाद डायरेक्ट आपने बाई की ट्रेड लेनी है, क्योंकि ये बुलिश है, बुलिश सपोर्ट से ही ऊपर मार्केट जाती है। अब दूसरे नंबर पे चलते हैं, आउटसाइड बार। अब देखा जाए तो ये भी तो इंगल्फिंग है, ये भी तो इंगल्फिंग है। आउटसाइड बार की निशानियां क्या हैं, ये भी सपोर्ट पर होना चाहिए और जो सी ये ग्रीन कैंडल है ना, ये वाली ग्रीन कैंडल, इसके हाफ से नीचे, इसके हाफ से नीचे ये रेड कैंडल होनी चाहिए, तब ये आपका आउटसाइड बार कंसीडर होगा, तब ये आपका आउटसाइड बार कंसीडर होगा। ग्रीन कैंडल के हाफ से नीचे होगी रेड कैंडल। तो अब इसके बाद भी आपने अप के लिए जाना है, इसके बाद भी मार्केट बाई की आपने ट्रेड लेनी है। इसे बोलते हैं आउटसाइड बार। ये मैं नाम याद रखो, साथ साथ लिख लो, जब मैं चार्ट में पूछूं तो किसी को नाम भूलना नहीं चाहिए, ठीक है, किसी को भूलना नहीं चाहिए। इसे बोलते हैं आउटसाइड बार। इसका काम क्या है, जब ये किसी स्पॉट पर आएगा तो आपको ये आपकी ट्रेड देगा। अगर आप इन पैटर्न को भी रट लो ना, पैटर्न्स पे भी आपको समझ आ जाए सही, आप कभी मार नहीं खाओगे। आप सिर्फ इन पैटर्न पर भी वर्क करो। अब तीसरे नंबर पे चलते हैं, पिर्सिंग लाइन। पिर्सिंग लाइन क्या है, पिर्सिंग लाइन की निशानियां क्या हैं, वर्क इन सब का एक जैसा ही है। डायरेक्ट आपको कंटिन्यू की ट्रेड देंगे, आपको नेक्स्ट ग्रीन के लिए ये सारे पैटर्न, बुलिश के पैटर्न जितने भी हैं डबल कैंडल स्टिक, आपको ट्रेड देंगे। पर पैटर्न्स के नाम है, पैटर्न्स के नाम है। ये अब आउटसाइड बार है ना, तो ये है इनसाइड बार, इसके उलट। अभी पढ़ते हैं पिर्सिंग लाइन, फिर उसके बाद ये पढ़ाता हूं। पिर्सिंग लाइन की निशानी क्या है कि ये जो सी रेड कैंडल है, आने वाली ग्रीन कैंडल इसके हाफ से ऊपर होगी, रेड कैंडल के हाफ से ऊपर आने वाली। इन दोनों में हमने क्या पढ़ा कि प्रीवियस कैंडल हाफ से ऊपर या नीचे होनी चाहिए, एक में आउटसाइड बार बन जाता है, एक में इंगल्फिंग बन जाता है। पर पिर्सिंग लाइन में ये ग्रीन कैंडल प्रीवियस के हाफ से ऊपर हो, इसके हाफ से ऊपर होगी तो तब ये पिर्सिंग लाइन कंसीडर होगा। अगर हाफ से नीचे होगी तो ये इनसाइड बार बन जाएगी। अगर हाफ से ऊपर होगी तो पिर्सिंग लाइन, हाफ से नीचे होगा तो इनसाइड बार। इनसाइड बार में ये जो सी ग्रीन कैंडल है, इसे बेबी कैंडल भी कहा जाता है, इसे बेबी कैंडल भी कहा जाता है। इसे हम बोलेंगे पिर्सिंग लाइन। इसका काम भी सपोर्ट पर आएगी तो नेक्स्ट कैंडल आपकी ग्रीन बनेगी, पर बशर्ते ये कि वो सपोर्ट भी सपोर्ट हो, जिसे हम सपोर्ट कहते हैं। ये नहीं कि एक दफ़ा मार्केट रिवर्स हुई थी तो हम उसे सपोर्ट लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। वो सपोर्ट आपकी अच्छी हो। अक्सर ये पैटर्न आपके मार्केट में काम करते हैं और ओटीसी में तो करते ही ज़्यादा पैटर्न्स काम है, देखा जाए तो ओटीसी में ज़्यादा पैटर्न्स काम करते हैं। अब इसी तरह इनसाइड बार का आपको तो बता भी दिया साथ साथ पिर्सिंग लाइन। अगर ये ग्रीन कैंडल, आने वाली कैंडल प्रीवियस कैंडल के हाफ से नीचे क्लोज होगी तो उसे हम बोलेंगे इनसाइड बार। अब इनसाइड और आउटसाइड बार आपको बाज़ दफ़ा कंफ्यूज करेगा, आप उसमें थोड़े बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे।
अब उसका कुलिया आपको बताता हूँ, आपने कंफ्यूज नहीं होना। इनसाइड बार आपके राइट हैंड साइड पे होगी, इनसाइड बार आपके राइट हैंड साइड पे होगी और आउटसाइड बार लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड पर बेबी कैंडल होगी जिस तरह ये है, आप सामने स्क्रीन देख रहे हो ना मोबाइल में, लेफ्ट हैंड पे है तो आउटसाइड बार, राइट पे है तो इनसाइड बार, राइट पर है तो इनसाइड बार। अब चलते हैं पांचवें पैटर्न पे। पांचवा पैटर्न है, इसे हम बोलते हैं बुलिश हरामी। बुलिश हरामी, ये वो वाला हरामी नहीं है। इस हरामी, ये जापानीज लफ्ज है, इसका मतलब प्रेग्नेंट होता है, इसका मतलब प्रेग्नेंट होता है जापानीज लफ्ज में। मतलब इस कैंडल ने ना ऐसे पूरा अंदर लिया, ये देखो मुकम्मल इसके अंदर है, जिस तरह एक वो पेट नहीं निकला होता, प्रेग्नेंट बोलते हैं, मतलब एक जापानीज लफ्ज है। तो इस रीज़न के तहत जापानीज ने इस पैटर्न का नाम बुलिश हरामी रखा, बुलिश हरामी। इसका काम भी वही है, ये नेक्स्ट कैंडल आपको ग्रीन देगा। अगर ये स्पॉट पर बना तो नेक्स्ट कैंडल आपकी ग्रीन होगी, पर ये बनेगा कैसे, बनेगा कैसे? ये मार्केट जब स्पॉट पर क्लोज होगी तो ये गैप लगाकर ओपन होगी और इसी रेड के अंदर क्लोज होगा। ग्रीन कैंडल इसी रेड के अंदर क्लोज होगी और गैप लगाकर ओपन होगी, तो ये आपके पास बुलिश हरामी पैटर्न होगा। ये 5 पैटर्न है, ये 5 पैटर्न है, पर हम दोनों को मिलाएं तो ये 10 बन गए। इन दो सारों को मिलाएं 10, पर टोटल 12 पैटर्न्स हैं, डबल के 12 पैटर्न। एक और पैटर्न भी है, उसे हम बोलते हैं ट्विज़र टॉप ट्विज़र बॉटम। वो इसके बाद समझाने के मैं आपको वो बताता हूँ। अब ये सबको क्लियर है ना, ये सारे पैटर्न्स समझ आ गए बुलिश के? जी सर, सर जी क्लियर है। इतिहास बता दें, जैसे कि विक होती है, अगर विक ज्यादा हो कम हो तो इसके इतिहास भी बता सबर दें। कर जो, सबर कर जो, सबर कर, वो आगे टॉपिक है। अच्छा, अब इसके बाद हम नेक्स्ट पे जाते हैं, बेरिश इंगल्फिंग। मतलब वो बुलिश के थे, अब हमने पढ़ने हैं बेरिश, अब हमने पढ़ना है बेरिश। अब बेरिश इंगल्फिंग भी सिंपल है। इधर ग्रीन के हाफ से ऊपर थी रेड कैंडल तो बुलिश इंगल्फिंग था, इधर प्रीवियस कैंडल रेड के हाफ से नीचे है तो बेरिश इंगल्फिंग है। ये जो सी रेड कैंडल बन रही है, इसके हाफ से अगर नीचे होगी तो ये बेरिश इंगल्फिंग है, इसके हाफ से नीचे होगी तो ये बेरिश इंगल्फिंग है, नहीं तो ये इंगल्फिंग नहीं होगा। ये और पैटर्न आउटसाइड बार या कुछ और बन जाएगा। अच्छा, अब दूसरा पैटर्न आउटसाइड बार, ये इसका ही ऑपोजिट है। इसमें क्या था, इधर ग्रीन के हाफ से नीचे था, इधर रेड के हाफ से ऊपर होनी चाहिए बेबी कैंडल, जो कि आपके लेफ्ट हैंड पे होगी। आउटसाइड बार की कैंडल बेबी आपके लेफ्ट हैंड पे होती है, तो ये रेड के हाफ से ऊपर होगी तो आपकी ये बेबी कैंडल होगी। तो बेबी कैंडल अगर हाफ से ऊपर होगी तो वो आउटसाइड बार पैटर्न होगा, और इसका भी सिंपल काम है कि नेक्स्ट कैंडल आपको ट्रेड की देगी, नेक्स्ट कैंडल आपकी ट्रेड की होगी डाउन की। और इसका ये जो से ये पैटर्न है, इन सब का बनना रेजिस्टेंस पर लाजिम है, इन सब का बनना रेजिस्टेंस पर लाजिम है, ये तब आपको नेक्स्ट ट्रेड देंगे। अब चलते हैं तीसरे पर। यह पैटर्न पिर्सिंग लाइन का उलट है, ये पिर्सिंग लाइन थी ना, उसका उलट है, पर इसका नेम चेंज है। ये इसका नेम चेंज है। इसमें क्या था, ग्रीन कैंडल रेड के हाफ से ऊपर थी, ग्रीन कैंडल रेड के हाफ से ऊपर थी, इधर रेड कैंडल ग्रीन के हाफ से नीचे है, उसका उलट है। वो बुलिश में था, ये बेरिश में है। इसे हम बोलेंगे, ये देखो इसके हाफ से नीचे है ना, बेरिश है, तो इसे हम बोलेंगे डार्क क्लाउड कवर। इसे हम क्या बोलेंगे, डार्क क्लाउड कवर। और ये अगर आपके रेजिस्टेंस पर होगा तो नेक्स्ट कैंडल भी आपकी
रेड की बनेगी। इसके बाद चलते हैं इनसाइड बार। इनसाइड बार बुलिश में भी है, बेरिश में भी है। अब इसकी बेबी कैंडल हमारे राइट पर आ गई और प्रीवियस कैंडल के हाफ से नीचे है, हाफ से नीचे है, तो क्या हो गया, इनसाइड बार। अगर ये हाफ से इधर हाफ से ऊपर है ना, हाफ से नीचे होती इस एरिया में, तो डार्क क्लाउड कवर बन जाता। सिंपल है। थोड़ी सी प्रैक्टिस आप ये पैटर्न्स आपके लेंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस आपकी लेंगे, तो इसके बाद भी अगर ये रेजिस्टेंस पर होगी तो नेक्स्ट डाउन के लिए जाना है। पांचवें पर आते हैं, इसे हम बोलते हैं बेरिश हरामी। ये बुलिश हरामी था ना, ये है बेरिश हरामी। अब बेरिश हरामी में क्या होता है कि रेड कैंडल गैप लगाकर ओपन होगी और उसी कैंडल के अंदर ही क्लोज हो जाएगी, उसी कैंडल के अंदर ही क्लोज हो जाएगी। और ये पैटर्न किधर होगा, रेजिस्टेंस पर, तो नेक्स्ट कैंडल आपको रेड की देगा। ये टोटल थे 10 पैटर्न डबल कैंडल स्टिक के। अब आप लोगों के जहन में एक सवाल आ रहा होगा, भाई सर तो बताते जा रहे हैं इसके बाद ग्रीन कैंडल आएगी ही आएगी, तो भाई उसका लॉजिक क्या है, क्यों आएगी, उसका लॉजिक क्या है भाई, वो क्यों आएगी, उसका रीज़न भी तो कुछ होना चाहिए, उसका रीज़न भी कुछ होना चाहिए। सिंपल सी आपको मिसाल दूं, क्या आया ये रिवर्सल पैटर्न है कि नहीं है, हमने रिवर्सल पैटर्न पढ़ा ना, ये एक रिवर्सल पैटर्न है। ये देखो, ये भी तो रिवर्सल पैटर्न में आता है, ये भी तो रिवर्सल पैटर्न में। अब कंफर्मेशन देखो, रिवर्सल पैटर्न की भी कंफर्मेशन, डबल पैटर्न कैंडलस्टिक की भी कंफर्मेशन, नीचे सपोर्ट की भी कंफर्मेशन। अब एक और कंफर्मेशन भी मैं आपको दूंगा आगे चल के, ये सबने नोट कर लिया, मैं रिमूव कर दूं, क्लियर हो गए। मैं ये ना हो किसी से सवाल पूछूं भाई इस पैटर्न का नाम क्या, और उसे आता ना हो, ऐसा ना हो, क्लियर है, ओके। सर इस एक यहाँ कैंडल्स में विक नजर नहीं आ रहा, तो इसमें विक का होना जरूरी है या नहीं? बताता हूँ, मैं उसी टॉपिक की तरफ जा रहा हूँ। सर आउटसाइड और इनसाइड का बता दें, वहां स्क्रीन अटक गई थी, समझ नहीं जो आपने कहा था कम करेंगे, मतलब थोड़ा सा किस तरह, मतलब आउटसाइड और इनसाइड बार जो आउट, बेरिश देखिए हाँ, बुलिश में आउटसाइड बार की निशानी ये है कि जौन सी रेड कैंडल होगी ना, वो बनने वाली जौन सी ग्रीन कैंडल बनेगी ना, उसके हाफ से नीचे होगी। अगर ये इस तरह ऊपर चली गई ना, तो ये तो इंगल्फिंग बन गया, ये इसके हाफ से ऊपर है ना, इंगल्फिंग में आ जाएगा। तो इधर भी आउटसाइड बार की ये ग्रीन कैंडल इससे, और आसान तरीका, अगर ये आपके लेफ्ट हैंड पे आ रही है बेबी कैंडल, तो सिंपल, और हाफ से नीचे है तो सिंपल आपका आउटसाइड बार है। अगर आपके ये देखें राइट पर आ रही है और प्रीवियस कैंडल के हाफ से नीचे है, तो सिंपल इनसाइड बार है। ठीक है, ठीक है, थैंक्स। अच्छा अब मैं चलता हूँ आगे। अब पैटर्न तो हमने पढ़ लिए, अब इसमें एक और मसला है। बाज़ दफ़ा ना हमने एक पैटर्न पढ़ा भाई, एक है इंगल्फिंग, कुछ इस तरह पैटर्न है फ़र्ज़ करो, और दूसरा भी कुछ इस तरह से है। फ़र्ज़ करो कुछ इस तरह से है, और ये कुछ इस तरह से। अब पुराना स्टूडेंट कोई ना बोले, पुराना स्टूडेंट कोई ना बोले, नए स्टूडेंट जितने, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, किसी को मुझे टाइपिंग या बोलना नज़र ना आए। अब मुझे बताओ, मैं जिससे पूछूंगा सिर्फ यस या नो एक उसमें देगा। आमिर शहजाद, ये फर्स्ट वाला काम करेगा या सेकंड वाला?
सर फर्स्ट वाला। रीजन? रीजन पैटर्न दोनों एक जैसे हैं, दोनों इंगल्फिंग है। मैंने आपको बोला इसके बाद भी आपके लिए जाना है, इसके बाद भी आपके लिए जाना है, आप मुझे बताओ कौन सा काम करेगा। अरसलान खालिद, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? जी सर। सर कैंडल्स तो दोनों इंगल्फिंग है। फिर भी बताओ, कुछ तो सोच में आ रहा होगा, मैंने वैसे तो सवाल नहीं पूछा। और वो इंगल्फिंग कैंडल का विक जो है, विक वन का जो विक है बुलिश कैंडल का, वो थोड़े बड़े हैं नीचे वाले साइड से, ओपनिंग साइड। तो और क्या लगता टू है, में जो है विक छोटे हैं। टू स्ट्रांग है या वन स्ट्रांग है, ये बताओ सिंपल। सर टू स्ट्रांग लग रहा है। टू स्ट्रांग लग रहा है। अच्छा, माइक ऑफ करें। फिजान सलीम आप बताओ, वन स्ट्रांग है या टू? सर वन। वन स्ट्रांग है, लॉजिक? सर क्योंकि ये जो ग्रीन कैंडल के हाथ से थोड़ा सा ऊपर आ रहा है। नहीं नहीं, दोनों पैटर्न, ये भी हाफ से ऊपर आ रहा है, ये भी हाफ से, पैटर्न सेम है, कोई लॉजिकल बात बताओ। पैटर्न मैं आपको बोल रहा हूँ, पैटर्न के हवाले से ये नहीं कहना विक ऊपर है या नीचे, पैटर्न दोनों सेम है, इंगल्फिंग है। कुछ ऐसी चीज़ है जो इन दोनों में से एक को स्ट्रांग बनाती है, वो बताओ कौन सा, वन या टू? मुझे तो सर वन ही लग रहा है। ओके, माइक ऑफ करें। जी गौरी नईम। सर वन है स्ट्रॉन्ग, क्योंकि उन्होंने ना विक्स ने, बुलिश कैंडल की विक्स ने पूरा इनगल्फ कर लिया इसको, तो ये 100% ऊपर जाएगी। अच्छा चले। अच्छा बिलाल, जल्दी जल्दी, टाइम नहीं। मेरे साथ है सर। जी जी। सर वन है, क्योंकि ये दोनों विक्स को के अंदर आ रही है रेड। इसमें इनके विक्स के अंदर आ रही है? नहीं, इसकी विक्स सर देखे ना, ये दरमियान में है टू के अंदर, और पहले के अंदर देखे वो बड़ी है ग्रीन। मैं इन दोनों को बराबर कर देता हूँ, आप बताओ। दोनों विक्स नीचे से बराबर है। वन की ये ज्यादा नहीं है ग्रीन है। वन की ज़्यादा है, पर ये टू वाली भी दोनों बराबर है, पैटर्न भी दोनों इंगल्फिंग। इसकी नहीं समझ आ रही। वन या टू? वन लग रही है सर, लेकिन ओके मुझे ओके। जो समझ आई वो। हनीफ, माइक ऑफ करें। सर वन लग रही। वजह? सर ये जो रेड बनाए ना, इसको बिल्कुल पूरा उसने मतलब अपने अंदर कर लिया है। देखें विक इसकी बड़ी हुई है नीचे। फिर दोबारा सोच लो। ग्रीन। देखो इधर तो सेलर्स भी ज़्यादा एंटर हुए इसकी निस्बत, जी। तो वन कैसे स्ट्रांग है? वो बायस की बुक जो है ना नीचे से, ये इसके मतलब बिल्कुल नीचे से उठी है ना, तो उसको अपने ऊपर मतलब बीच में इंगल्फ कर लिया है। चले ठीक है, माइक ऑफ करें। उज़ैफा, सर ये दोनों सेम है, दोनों आपके एंटी इंगल्फिंग है दोनों। एक बताओ इन दोनों में से एक स्ट्रांग है। सर वन। वन। चले। रिजवान डॉगर, ये माइक किसका ऑन है? विराट माइक बंद करो। जी रिजवान बोले। सर वन का करेंगे, मैं तो वन पे जाऊंगा। सर वन ही बोल रहे हो एक का सुन के। चलो माइक ऑफ करें। मुझे फर्स्ट आइडिया नहीं था, मगर भाइयों का सुन के मतलब उस तरह है। वही तो कह रहा हूँ, एक दूसरे को सुन के जा रहे हैं। तो अच्छा, बस वही चल। शहनाज शाह, इस आईडी में कौन है, वन या टू, जल्दी बताएं। कौन है इस आईडी में? अपना नाम बताएं काइंडली, जिस नेम से एंट्री हुई है।
बिलाल भाई ये मेरे रेफरेंस से है। ओके ओके, अच्छा सर जी। सर मेरे ख्याल से ट्रू लग रहा है, क्योंकि देखो इसकी जो ये जो आपने बताया है ना बुलिश, ठीक है जी ये, अच्छा इसकी विक जो है ना बिल्कुल ग्रीन तक पहुंची हुई है, ठीक है, और इसका टू की जो है ना नहीं पहुंची हुई है, ठीक है, तो ऊपर तक वो क्लोज होता है ग्रीन, तो ये मुझे मेरे ख्याल से लग रहा है टू लग रहा है। ट्रू लग रहा है। उसकी विक जो है ना ग्रीन से थोड़ी कम है, ठीक है, और ठीक इसकी है, उसके मतलब उसके, जी जी समझ गया हूँ। चले। ताहा, 1 या 2, जल्दी जल्दी बताओ यार, टाइम नहीं है और भी आगे पढ़ाने। चले, आप लोगों ने एक चीज भी सुनी होगी, रिट्रेसमेंट। आप लोगों ने एक चीज सुनी होगी, रिट्रेसमेंट। याद रखो, कोई भी पैटर्न है उसकी रिट्रेसमेंट आती है। रिट्रेसमेंट आती है, रिट्रेसमेंट किस सूरत में आती है और क्या वो चीज़ होती है कि हमें पता चलेगा वाकई ही इस कैंडल की रिट्रेसमेंट है। इस टॉपिक को मैं दोबारा क्लियर करता हूँ, ये फिलहाल मैं रिमूव करता हूँ। अब आपको वो रिट्रेसमेंट पहले समझाता हूँ। एक कैंडल, एक पैटर्न बना इंगल्फिंग का, एक पैटर्न बना इंगल्फिंग का, उसके बाद रिट्रेसमेंट इन सूरतों में आ सकती है। या तो आपके पास ये डोजी होगा, या तो आपके पास ये वाला होगा इस तरह का कुछ, या तो ये होगा। ये चीज़ें आप लोगों ने आई थिंक सिंगल कैंडल स्टिक में मैंने ये 3-4 चीज़ें नहीं बताई। डोजी, इसकी भी नाम साथ साथ लिख लें, फिर याद नहीं रहेंगी, मुझे लगता है वो रह गई। इसे हम बोलेंगे, ये जिसे मैं मार्क कर रहा हूँ, ये आपके पास होता है ग्रेव स्टोन डोजी। इनकी ओपन और क्लोज प्राइस बिल्कुल सेम होती है। इसे हम बोलते हैं ग्रेव स्टोन डोजी और इसे बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी। इसे हम बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी। इन सूरतों में आपकी एक रिट्रेसमेंट कैंडल आ सकती है और उस कैंडल का कलर मैटर नहीं करेगा। उस कैंडल का कलर मैटर नहीं करेगा, वो रेड में भी आ सकती है। फर्ज करो आपने ट्रेड ली, आपकी ट्रेड लॉस हो गई, आपकी ट्रेड लॉस हो गई, वो रेड में चली गई और डोजी बन गई, तो आपने परेशान नहीं होना। उस सूरत में आपने एमटीजी लेनी है। वो आपकी रिट्रेसमेंट आई, वो आपकी रिट्रेसमेंट आई। अब भाई हम पैटर्न पे वर्क कर रहे हैं, हमें ये भी पता भाई इसके बाद आप जाना है, तो भाई इसकी अच्छी कंफर्मेशन क्या होगी। सोचने वाली बात है भाई, इस चीज़ की अच्छी कंफर्मेशन क्या है, हम इस पे कैसे डरे बगैर ट्रेड ले सकते हैं। तो अब सुनो, ये तो थी रिट्रेसमेंट। अब अगर किसी भी कैंडल की इस तरह से अगर विक क्रॉस है ग्रीन कैंडल की स्पॉट पर बुलिश में, और दूसरी सूरत में अगर आप लेते हो इस तरह से बैरिश में, और ये बैरिश इंगल्फिंग है, कोई भी पैटर्न ले लो, इंगल्फिंग लो या कोई भी, ऊपर से विक क्रॉस है, तो वो पैटर्न आपको रिट्रेसमेंट नहीं देगा, बल्कि ड्रैग निकल जाएगा, बल्कि ड्रैग ट्रेड देगा। अगर विक क्रॉस नहीं है, अगर ग्रीन की फर्ज करो विक ज़्यादा है, रेड की विक छोटी है, इस ग्रीन की ज़्यादा है, ग्रीन की विक ज़्यादा है, तो हो सकता है वो आपको रिट्रेसमेंट दे और आप कोशिश करो कि रिट्रेसमेंट लेकर उसके बाद वाली कैंडल पर ट्रेड करो, ताकि आपकी पैटर्न की कंफर्मेशन हो आपको। अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा, भाई ये विक का ड्रैग ट्रेड और रिट्रेसमेंट से के साथ क्या ताल्लुक है। याद रखो, जब भी मार्केट में 2 किस्म के ट्रेडर होते हैं, एक को बोला जाता है स्मार्ट ट्रेडर और एक को बोला जाता है कॉमन ट्रेडर।
कॉमन ट्रेडर कौन होते हैं? जो हम जैसे होते हैं, बिगिनर होते हैं। और स्मार्ट ट्रेडर कौन होते हैं? जो कॉमन ट्रेडर के माइंड को रीड कर रहे होते हैं, जो कॉमन ट्रेडर के माइंड को रीड कर रहे होते हैं। पर पहले वो भी कॉमन ट्रेडर ही थे। स्मार्ट ट्रेडर बने वक्त लगा ताकि आप अगले का दिमाग रीड कर सको, अगली मार्केट किधर जाने वाली है। जब भी बैंक्स बाय करते हैं, इंस्टीट्यूट बड़े बड़े बाय करते हैं, तो उसमें ये विक क्रॉस लाजमी होगी, इसका रीज़न क्या है भाई? विक क्रॉस क्यों होगी? अगर वो बाय करेंगे तो विक क्रॉस क्यों होगी? कॉमन ट्रेडर बाय करे तो विक क्रॉस नहीं होगी। कॉमन ट्रेडर के वक्त विक क्रॉस नहीं होगी। उसमें हो सकता है कि मार्केट दोबारा पलट भी जाए, आपको ट्रेड ना भी दे। पर ये जब बैंक बाय करेंगे तो मार्केट अच्छी खासी एक दफ़ा ऊपर जाएगी। बैंक क्यों बाय करते? जब एक ये स्पोर्ट है ना, स्पोर्ट, इसके इस एरिया में ना नीचे किसी न किसी के एसएल लगे होंगे। एसएल मीन्स स्टॉप लॉस। जो सिर्फ फॉरेक्स वाले हैं वो इस बात को समझते होंगे। जब मार्केट ओपन होती है ना, वो पहले नीचे लेके जाते हैं, सबके एसएल हिट होते हैं। एसएल हिट होने के बाद मार्केट ऊपर जाती है। जब नीचे एसएल ही हिट हो जाएंगे तो फिर तो मार्केट ने जाना ही ऊपर है। तो ये कैंडल पैटर्न आपको रिट्रेसमेंट नहीं देगा, डायरेक्ट आपके निकल जाएगा। फर्ज करो अगर इसमें भी रिट्रेसमेंट आ गई तो ये आपको डायरेक्ट ट्रेड देगा, सही एमटीजी सूरत में भी देगा। पर इस पैटर्न में जिसमें विक अगर फर्ज करो ये इस तरह है, क्रॉस नहीं हुई और सिंपल है या ग्रीन की विक ज़्यादा है, तो ये आपको डराएगा। इसमें हो सकता है मार्केट दोबारा रिवर्स निकल जाए। अब बनता ये भी पैटर्न है, ये भी इंगल्फिंग है, पर ये भी इंगल्फिंग है। ये सिंपल सा राज है कोई भी पैटर्न पे वर्क लेने का। अगर विक क्रॉस है तो वो अच्छा वर्क देगा आपको मार्केट में, अगर विक क्रॉस नहीं है तो वो आपको वर्क नहीं देगा। अब वो मैंने दोनों पैटर्न बनाए थे, एक में विक क्रॉस थी, एक में नहीं थी। विक क्रॉस वाला ज़्यादा स्ट्रांग है, पैटर्न दोनों सेम थे, कैंडल भी दोनों सेम थी, पैटर्न भी एक जैसा था। पर विक क्रॉस वाला आपको रिट्रेसमेंट के बगैर ड्रैग देगा। ये सबको ये बातें क्लियर हैं या किसी को कन्फ्यूज़न है इस चीज़ में? तो इसके बाद मैं स्क्रीन आपको शेयर करके कोटेक्स की ब्रोकर पर चल के आपको मैं ये चीज़ें दिखाता हूँ। आपको ये चीज़ें चलकर मैं दिखाता हूँ। अभी आप लोगों के पैटर्न भी क्लियर होते हैं। उज़ैफा मैं समझाता हूँ, इधर ही आपको चार्ट में ही समझ आ जाएगी। चार्ट शो हो रहा है मेरा? कंटिन्यू करें। इसमें मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ज़्यादा वो नहीं करूँगा, सिर्फ आपको पैटर्न के बारे बताता हूँ, आपको पैटर्न्स के बारे बताता हूँ। और जिससे जौन सा पैटर्न पूछूंगा वही बंदा मुझे उसके बाद बताएगा, क्योंकि मैंने जौन सी चीज़ पढ़ाऊंगा वो आपको ड्रैग बताऊंगा। ताकि आप लोगों को कोई इसमें डाउट ना रहे। अच्छा, एक एक बंदे से पूछूंगा और सिंपल जवाब देना है, उसका नाम सिर्फ बताना है। कोई और बंदा बीच में ना टाइपिंग करेगा, नहीं बोलेगा। आमिर शहजाद, ये जिस पे मैंने बॉक्स बनाया हुआ है, इसको हम क्या बोलेंगे? ये कौन सा पैटर्न बन रहा है डबल कैंडल स्टिक में? जल्दी जल्दी। अरसलान, आसिम, सर ये बोले बोले जल्दी बोले। इस तरह नहीं, देर नहीं लगानी ना, फिर मैं नेक्स्ट का नाम लूंगा। सोचना नहीं है आपको, फिंगर टिप्स भी याद सर राइजिंग स्टार है, रिवर्सल पैटर्न है सर। ये रिवर्सल नहीं, अभी जोन से पढ़ा है वो वाले पैटर्न। एनगल्फिंग में सर।
एंगल्फिंग है। एंगल्फिंग की क्या निशानियां बताई थी? माइक ऑफ करें। आसिम, आसिम, आसिम जल्दी बताओ। सर रिमूव कर दें इसे, आसिम को। सर टाइपिंग कर रहे हैं वो, क्या बुलिश बोले? इंगल्फिंग बोल। अरे इंगल्फिंग किधर से है ये? जी ये कह रहे हैं ना, बेरिश इंगल्फिंग कह रहे हैं। सर मैं बताऊं? सब्र करो, सबसे पूछूंगा, टेंशन ना लो। अच्छा, नईम। सर आउटसाइड बार। चले, आउटसाइड बार है, पक्की बात है। माइक ऑफ करें। बिलाल, ये कौन सा पैटर्न है? चलें इजीली पूछ लेते हैं। ये कौन सा पैटर्न था? आउटसाइड बार। आउटसाइड के बाद ट्रेड हुई विन कि नहीं हुई? हालांकि इसकी विक क्रॉस नहीं थी, पर फिर भी इसने ट्रेड दी। पर आपने एहतियात लाजमी करनी है, विक क्रॉसिंग लाजमी देखनी है। आपने एहतियात सर स्क्रीन लाजमी अटक गई थी, मतलब समझ नहीं लगी। सब्र करो आप, माइक इस तरह नहीं करना, बीच में स्क्रीन अटक गई है तो आपके नेट का इशू है क्लास के दौरान। अच्छा बिलाल, ये कौन सा डबल कैंडल स्टिक पैटर्न है? मैं हमाद बिलाल। जी जी, सर इनसाइड बार। इनसाइड बार, विक क्रॉस थी, नेक्स्ट कैंडल आपकी ड्रैग वेन। ठीक है, ये फिलहाल मैं वैसे फाइंड कर रहा हूँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बाद में बताऊंगा। अच्छा, माइक ऑफ करें। नेक्स्ट हनीफ, ये बताएं ये कौन सा पैटर्न है? सब्र करो, पहले पूछने तो दो। हनीफ, इनसाइड बार। इनसाइड बार। अच्छा, माइक ऑफ करें। उजैफा, ये कौन सा पैटर्न है? सर जी बुलिश हरामी पैटर्न है। बोले शरामी पैटर्न की क्या निशानी है? सर जी ये हाफ से नीचे है ना रेड कैंडल इसके। तो ये बुलिश हरामी हो गया। सर ये डार्क क्लाउड कवर है। किसने बोला बीच में? मेरी जबान लगता है समझ नहीं आ रही है। एक दफा जिससे पूछा जाए वही बोले, सबकी बारी आएगी, सबसे एक एक करके पूछूंगा। हाँ उजैफा आप बोलो, क्या बुलिश शरामी की निशानी है? सर जी ये हाफ से नीचे नहीं है रेड कैंडल। हाफ से तो नीचे है, पर ये बुलिश हरामी ग्रीन तो के नहीं नीचे है। चलो ये मैं बता दूं, ये पैटर्न भी रेजिस्टेंस पर है। अब सोच कर बोलना। माइक ऑफ कर दे। रजिस्टर बीरिश हरामी होगा सर। ठीक है, माइक ऑफ कर दे। ताहा, ये कौन सा पैटर्न है? बैरिश हरामी। बैरिश हरामी की क्या निशानी है? इसने तो गैप भी नहीं लगाया। फिजान सलीम, सर ये बेलिश है। अरे बेलिश बुरिश लगाया हुआ है पैटर्न को, कोई सही नाम तो बताया, अभी पढ़ाया। ये ग्रीन के हाफ से नीचे है, ऊपर होता तो इनसाइड बार, हाफ से नीचे है तो क्या बनेगा? अरे ये डार्क क्लाउड कवर है, इससे हाफ से नीचे है।
हाफ से ग्रीन कैंडल के नीचे है तो क्या बना, डार्क क्लाउड कवर विक क्रॉस है, नेक्स्ट कैंडल आपकी विन। सिर्फ डबल कैंडल स्टिक पावर है, इतनी है। उसके बाद चलो फिजान ये बताओ ये क्या है। अच्छा नईम, इसमें सीलिंग कैंडल है। piercing line, Hence, piercing line, हाफ से ठीक है। ऊपर है ये। पियर्सिंग लाइन। अमाद बिलाल, सर आउटसाइड बार। आउटसाइड बार। एक दो बंदी हैं जिन्हें सही कर रहे। चलें कोई और पैटर्न्स देखते हैं। मैं सिंगल कैंडल स्टिक भी साथ साथ पूछूंगा, ठीक है। हनीफ, ये क्या है, इस बला का नाम क्या है डबल कैंडल स्टिक का? सर इसका सर वो इनसाइड क्या कहते हैं, बुलिश बुलिश इंगल्फिंग। ठीक है, माइक ऑफ कर दें। माइक ऑफ कर दें। सर बुलिश आउटसाइड बार। ओके ओके जी हुज़ैफा। जी सर। इस बला का सर नाम क्या है? ऑफ कर दें, माइक ऑफ कर दें। रिजवान डोगर, बार उसकी बुलिश की क्या चीज़ है? इनसाइड बार। बिल्कुल दुरुस्त। अच्छा, अब मैंने सिंगल कैंडल स्टिक की तरफ जाता हूँ। माइक ऑफ कर दें जैसे पूछे जाए। और ये देखो जितने ये पैटर्न बांधे। अब मैं ना थोड़ा एक और चीज़ काम करता हूँ। अब ये पैटर्न आप लोगों ने कल के दिन, मैंने बहुत दफ़ा बोल चुका पर इस बात का असर नहीं हो रहा। कल जिसकी टोटल 10 पैटर्न है, टोटल 5 बुलिश के 5 बेरिश के, सिंपल, हर एक पैटर्न पे 5-5 ट्रेड्स आपकी पिक स्क्रीनशॉट्स मुझे आनी चाहिए। जिसकी नहीं आएंगी कल मैं ऐड नहीं करूँगा। आज भी जोन से लेट आए, मेरा दिल नहीं था, पर आज लास्ट चांस देकर मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। जो प्रैक्टिस नहीं करेगा मैं उसे कल के क्लास में ऐड नहीं करने वाला। कल आप लोगों का ये डबल कैंडल स्टिक इस तरह फिंगर टिप्स पे आपको याद हो, सोचने का मौका ना हो। मैं जो जिस पे इस तरह कर्सर रखूँ आप बोलते जाओ फ़ौरन, भाई ये पैटर्न ये है, ठीक है। और उस पर ट्रेड्स लेनी है। सिंपल स्पोर्टाइजेशन आई थिंक आप लोगों को पता है। स्क्रीनशॉट्स मुझे भेजोगे और उस पर उसकी एक्यूरेसी बताओगे, भाई आया हमने जो पढ़ा वो काम करता है या नहीं करता। अब भी से ना साथ साथ काम जब करोगे आप लोग तो आगे जाके आपका डर ख़त्म होगा। और याद रखो, आपने डेमो पर कभी ये नहीं करना भाई 10,000 का अकाउंट है चलो जी अब तो दे मार 4.5, ऐसा नहीं। डेमो पर ऐसा नहीं करना। आपने उतनी ही डॉलर सेलेक्ट करने हैं और वो उन्हीं पर ट्रेड करनी है जो आप रियल लाइफ में फिजिकल वो अफोर्ड कर सको। एक और चीज़, आज मैं आप लोगों को रूल्स बताता हूँ, अपने पास अभी लिखो और उन सब ने फैमिली ग्रुप में अपने बड़े बड़े कागज़ लेकर ना साथ लिख कर, आपके पास मोबाइल है जिस जगह पे बैठ के ट्रेडिंग करते हो या लैपटॉप वगैरह, तो वो साथ चिपका लो, लगा लो। सबसे पहला रूल, मैं कभी अपने टारगेट से हटकर ट्रेडिंग नहीं करूँगा, चाहे वो प्रॉफिट का हो चाहे वो लॉस का हो। मैं अपने टारगेट से कभी नहीं हटूँगा। ये मेरा प्रॉमिस है अपने आप से और मेरे से। मैंने ये सेल्फ ट्रेडिंग का जौन सा ग्रुप बनाया, इसमें मैं हलफ लूँगा जौन सा भी बंदा इस ग्रुप में आएगा ना, चाहे वो मेरा पुराना स्टूडेंट है या न्यू है, मैं उससे हलफ लूँगा
भाई आप अकेले बैठ के कभी ट्रेडिंग नहीं करोगे। और जिस दिन आपने रूल्स को तोड़ा, मुझे पता लगा आपका अकाउंट आपके टारगेट से ज़्यादा अचीव हुआ या लॉस हुआ, उस दिन मैं उस बंदे को रिमूव कर दूंगा। सिंपल। और अकेला बैठ के ट्रेडिंग नहीं करेगा जब तक उसके साथ कोई पार्टनर बैठने वाला नहीं होगा, और उसके साथ वो कभी साथ बैठकर भी ओवर ट्रेड नहीं करेगा। ये रूल्स मैं उनसे पहले हलफ लूँगा, मैं उनके अकाउंट देख रहूँगा, जिसका अगर उसके खिलाफ हुआ मैं उसे रिमूव कर दूँगा। तो ये बेस्ट तरीका है आप लोगों को सिखाने का। आप लोगों को इस तरह कंट्रोल नहीं होता। अपने पास रूल रखें अपने साथ पक्का, मतलब एक आप लोग जो बिगनर है, एक दफ़ा होगा, 2 दफ़ा, पर तीसरे बोलो भाई रूल इज़ रूल, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं उसमें, उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। जिस तरह आप अपने किसी और चीज़ में, या देखा जाए तो हम जिस तरह लड़के हैं अपनी दोस्ती जारी में या इस तरह की चीज़ों में कंप्रोमाइज़ नहीं करते, ना पैसे को देखते हैं ना किसी और चीज़ को देखते हैं। भाई ये एक बिजनेस है, आप इसमें कैसे कंप्रोमाइज़ कर लेते हो? इस पर आपकी लाइफ की बुनियाद है, इस बिजनेस पर आपकी लाइफ की बुनियाद है। अगर इस बिजनेस से आप हट गए ना, पूरी ज़िंदगी आपको पछतावा रहेगा। आपको पछतावा इतना ज़्यादा रहेगा, याद रखोगे जब आपके साथ का बंदा ना, आप उसे देखोगे भी ये तो ट्रेडर बन गया, घर बैठ के कमा रहा है और मैं अभी इधर जलील हो रहा हूँ, काश मैंने उस टाइम मेहनत की होती, आज मैं भी कुछ मेरे हत्थे पल्ले भी होता, मैं भी ट्रेडर बन चुका होता। तो इस वजह से याद रखो अपने रूल्स को कभी। ट्रेडिंग बहुत इजी है, जितना मैं बोल रहा हूँ ना इजी है, तो खुद सोचो इससे कई गुना मुश्किल भी है। मैंने बहुत इजी बोला सुकून से, और जी बोला उससे मुश्किल है। अब सोचो भी किस तरह मुश्किल है, मुश्किल किस तरह है? आपसे कंट्रोल नहीं होगा, आपको रुकना नहीं आएगा। डेमो पर आपका ऐसा दिमाग ख़राब होगा ना, जब आप लाइव में बैठोगे आपको समझ ही नहीं आएगा मैंने ट्रेड किस पर करनी है। आपको पता ही नहीं चाह रहा होगा भाई ये तो डेमो में काम कर रहा था, लाइव में काम नहीं कर रहा। भाई लाइव में आपके इमोशन नहीं होते, आपके उसमें डेमो पर आपके इमोशन नहीं होते, आपकी साइकोलॉजी नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। आपको पता है भाई 10,000 भी ख़त्म हुए दोबारा आ जाएंगे, अपनी फैक्ट्री है, कोई टेंशन की बात नहीं। पर लाइव में ऐसा नहीं होगा भाई। उस टाइम आपको वो वक्ती तौर ना, आप लॉस भी कर रहे होगे, आपसे रुका नहीं जाएगा। पर जब आप लॉस कर चुके होगे ना, थोड़ी देर बाद महसूस होगा काश मैं रुक जाता। पर उस टाइम ये याद रखो, इसी वजह से बोलता हूँ किसी के साथ बैठ कर करोगे ना, वो आपको रुकना बताएगा। अब आप 2 बंदे बैठे हो ना, आप उसे सच सच बताओ, झूठ ना बोलो भाई मैंने इतनी ट्रेड ली, मेरा टारगेट हिट हो गया या मेरे से लॉस हो गया। वो आपको दूसरा बंदा समझाए या एक दूसरे को गाइड करो, भाई कोई बात नहीं, एक दिन लॉस हुआ। मैं कहता हूँ $50 भी हो ना, $50, आप दिन का टारगेट रखो $2। भाई $2 आपके लिए थोड़ा है, वो सिर्फ 600 रुपये, 600 रुपये अगर आप 5 घंटे भी बाहर फिजिकल जॉब करो ना, 600 रुपये आपको कोई नहीं देता। और $2 बनाना बहुत ईजी है। पहले दिन $2 टारगेट रखो, $2 लॉस। अगर पहली ट्रेड लॉस, मैं उस दिन करूँगा ही नहीं, ट्रेडिंग ही नहीं करूँगा। एक दिन गुजर जाएगा ना, पिछली पूरी ज़िंदगी इतनी गुजर गई तो एक दिन और गुजर गया तो क्या होगा? कोई लाइफ में चेंजिंग थोड़ी होगी। पर अगर आप उस दिन ना रुके ना, तो वो आपकी पिछली जोन से इतने अरसे की मेहनत होगी वो भी जाएगी। तो इस वजह से एक दिन रुकना सीखें पिछली सारी मेहनत को बचाने के लिए। अच्छा ट्रेडर कैसे होता है? ये नहीं है हमें लॉस नहीं होता, हमें भी लॉस होता है। पर हमारा ये है ना, अगर हफ्ते में हम 5 दिन कमा रहे हैं ना, एक दिन लॉस का होता है। पर जिस दिन हमें पता चल जाता है ना भाई आज लॉस का दिन है, तो हम रुक जाते हैं। वो पिछले 5 दिन का प्रॉफिट मार्केट को नहीं देते, इसी को ट्रेडर बोलते हैं। ये चीज़ आपने अपनानी, ये सिंपल है। ये महीना है, आप लोग पढ़ेंगे, महीना आप क्लासेस लेंगे, आपको मार्केट की हाउ ना हो समझ आएगी। पर जो सी चीज़ मैं बता रहा हूँ ना, वो आपको मार्केट बहुत वक्त लगा कर सिखाएगी। वो आपने ना अपने डॉलर लॉस करके सीखनी है। पर मैं नहीं चाहता कि आप वो लॉस करके सीखें, अभी से सीखो। भाई लॉस करने की क्या ज़रूरत है? आप लोग मेरे पास आए हो तो मैं नहीं चाहता आप लोगों का लॉस हो। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जो मैं बातें बोल रहा हूँ, हो सकता है 1-2 भी इस पर अमल कर गए, उनकी लाइफ सेट हो गई। मेरे लिए तो वो दुआएं देते रहेंगे ना, मेरे लिए बहुत है इतना। मैं कोशिश करूँगा आप सब के लिए जितनी मेरे से मेहनत हो पाएगी, मैं आप सबको अच्छा एक ट्रेडर बनाऊँ
पर जो बातें बताऊँ काइंडली उन पर खुदारा अमल करें। आपका अपना फ़ायदा है, मेरा कुछ भी नहीं है। मेरे पास देखा जाए तो चौथा बैच है, कितने आए कितने बीच में चले भी गए, बहुत सारे बीच में निकल गए, छोड़ गए। तो ये एक लाइफ है, चलती रहती है। आप अपनी लाइफ में देखें कितने आते हैं कितने जाते हैं। आप स्कूल पढ़ते हैं, स्कूल के अलग दोस्त यारियाँ, कॉलेज की अलग एक लाइफ होती है, फिर यूनिवर्सिटी की अलग एक लाइफ होती है, या आप मदारिस में, मदारिस की अलग लाइफ होती है, आप काम करते हैं। कितने आते हैं आपकी ज़िंदगी में, कितने चले जाते हैं, पर किसी ने काम नहीं आना। याद रखो, एक आध होता है जो बहुत ही मुश्किल वक्त में आपका काम आए, पर वक्त आने के साथ ना मजबूरी के तहत भी आप उससे दूर हो जाते हो। चाहे ताल्लुकात ख़राब ना हो, पर मजबूरी के तहत भी किसी न किसी सूरत में बंदा दूर हो जाता है। तो उस चीज़ से बचो, अभी से मेहनत करो। मैं सिंपल सी मिसाल देता हूँ। पैसा ऐसी चीज़ है ना, पैसा कभी इस पर गरूर ना करना, पर फिर भी इस दुनिया में अगर पैसा है ना आपके पास, आपको किसी चीज़ की टेंशन नहीं होगी, होगी भी और नहीं भी होगी। टेंशन इस चीज़ की होगी भाई मैं और कमाऊँ, टेंशन इस चीज़ की होगी मैं और कमाऊँ, और नहीं इस चीज़ की होगी आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। कमी होना अच्छी बात है उस लालच की निस्बत कि मैं और कमाऊँ। जब आप और कमाने का सोचेंगे ना, आपके दिल में और ख्यालात आएंगे, आप बाज़ दफ़ा गलत रास्ता भी अपना आ जाएंगे। अच्छी तरीके से बहुत कम होता है, तो कोशिश करो कि अभी मुश्किल में हो खैर है, पर सोचो मैंने अच्छी तरीके से, गरूर के, तकब्बुर के बग़ैर, आजिज़ी के साथ। अगर आज मैं कमा रहा हूँ ना, कल मैंने 2-3 को और भी साथ चलाना है, इस लिहाज से कमाओ। कुछ भी नहीं होता, वक्ती तौर आप दोगे कोई बात नहीं। तो इंशाल्लाह दुआ है अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे, जल्द से जल्द आप लोग अच्छे ट्रेडर बने। तो ये जौन सी पैटर्न आज पढ़ाए, कल आप लोगों ने सब ने इस पर होमवर्क लाजमी करना है, और ताकि कल की क्लास मुझे पढ़ाने में मज़ा आए, आप लोगों को वो चीज़ आती हो। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल की क्लास में। सर एक मिनट।